नेक्स्ट है हमारा एक्सरेज। तो एक्सरेज की बात तो हमने स्टार्टिंग में ही की थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है सपोज बहुत ही फास्ट मूव कर रहे हैं और मेटल के साथ टकरा गए तो क्या करेंगे, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। वहां हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो द एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 10 रेज़ टू 16। अभी हम कहां पहुंचे, 8 into 10 रेज़ टू 16 हर्ट्ज पर पहुंचे थे। सो 8 into 10 रेज़ टू 16 हर्ट्ज से लेकर के 3 into 10 raised to 21 hertz. Okay, so 3 into 10 raised to 21 hertz. These are the produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number. Okay, that we have discussed in the production of electromagnetic wave. लेकिन जरूरी है कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फास्ट मूविंग होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहा है और मेटल से टकराया है। कहाँ है एक्सरेज, तो मेरे लिए तो इतना ही फास्ट है। अरे उतना फास्ट नहीं, वो फास्ट होना चाहिए। देन दे विल प्रोड्यूस, उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कंज्यूम होके उसमें से एनर्जी के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब एक्सरेज निकलेंगे। ओके, एक्सरेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। देखा बोला ना, मतलब मेटल के अंदर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर पूरे के पूरे घुस गए, एब्जॉर्ब हो गए। और देखो एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर हमें पता ही है कैसे, फ्रैक्चर हो गया हमारी बॉडी का, एक्सरे कर रहा है, देखो बॉडी के अंदर घुस गया, हड्डियों के अंदर घुस गया। ओके, तो पेनिट्रेटिंग पावर उसका ज्यादा है। यूजेस एक्सरेज आर यूज्ड, तो मेनली तो हमारा एक्सरे हमें पता ही है। इन सर्जरी फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स डिटेक्शन के लिए, पता करने के लिए एक्सरेज यूज होते हैं। फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट्स, डिजीज्ड ऑर्गन्स एंड स्टोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो फॉरेन मतलब जो हमारी बॉडी है उसके बाहर का सब कुछ फॉरेन है बॉडी के लिए। ओके, तो फॉरेन बॉडीज मतलब बॉडी के लिए फॉरेन बॉडीज लाइक बुलेट्स, किसी को गोली लग गई, गोली है कहाँ भाई, लगी यहाँ पे, कहाँ पे, अंदर तो बहुत सारी जगह है, तो कहाँ पे, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई बच्चा खेलते खेलते कॉइन निकल गया, ओके, अभी कॉइन निकल गया तो कहाँ पहुंचा देखने के लिए फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक निकल जाएगा दवाई से या नेचुरली, या फिर उसको कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक्सरेज यूज होते हैं। तो डिजीज्ड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन डिजीज्ड है वो भी आइडेंटिफाई हो सकता है। एंड स्टोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि कॉइन निकल गए वैसे ही स्टोन मतलब से वो वाला भी, हाँ यस, ओके, सो उसके लिए भी यूज होता है। तो ये सब एक्सरेज के यूज है। यस, ये था रडार विजिबल। इसका दूसरा पेज कहाँ गया, हाँ ये रहा। ओके, तो इसके है और यूज। तो सेकंड यूज इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स एंड होल्स इन द फाइनल मेटल प्रोडक्ट्स। तो इंजीनियरिंग में, अभी सपोज तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटिंग जॉब कर रहे हो, मतलब मेटल फिटिंग। ओके, तो मेटल का सब कुछ ये बना है, जैसे कि ये चेयर है, ओके, तो उसके जो लेग्स है ये मेटल्स के हैं। अभी पूरे के पूरे लेग्स में कहीं पर भी क्रैक, होल कुछ ना हो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसका भी एक्सरे होता है। ओके, so that is there in radiotherapy to cure untraceable skin disease and malignant growths। ओके, मतलब क्या है कि जो रेडियोथेरापी है टू क्योर अनट्रेसेबल स्किन डिजीज, मतलब स्किन डिजीज डायरेक्टली ट्रेसेबल ना हो, ओके, वो जगह पर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा है इसमें थोड़ी, बट जो अनट्रेसेबल हो, अनट्रेसेबल मतलब इजीली तुम डिटेक्ट ना कर पाओ, वैसे जो स्किन डिजीज होते हैं उसमें भी, और जो मैलिग्नेंट होते हैं उसके ग्रोथ में भी, मतलब उसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है, जैसे नहीं बोलते हम कि गांठ थई छे, ऐसा नहीं बोलते। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी बॉडी में। ओके, सो वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो तो दिख रहा है बाहर, लेकिन जो बाहर दिख रहा है उतना नहीं है वो ग्रोथ, अंदर भी बहुत जगह तक गया हुआ है, तो कहाँ तक गया है वो सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। वो सर्जरी के लिए तो पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना डीप जाना है, क्या बीच में आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सब, तो उसके लिए यूज होते हैं। इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स फॉर डिटेक्शन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सप्लोजिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर, तो पहले ही हमने बात कर ली थी। ओके, तो स्मगलर जो होते हैं वो लोग भी ये यूज करते हैं, सॉरी, स्मगलर जो होते हैं
स्मगलर जो होते हैं उनकी बॉडी में वो फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब कोई भी चीज अंदर से, जैसे अल्ट्रावायलेट में हमने बर्गलर की बात की, वैसे अल्ट्रावायलेट भी, इवन एक्सरेज भी यूज होते हैं कि ये जो स्मगलर्स होते हैं, तो स्मगलिंग किसकी करेंगे? जो इलीगल है उसकी स्मगलिंग करेंगे ना, जो लीगल है उसकी। जैसे कि कहीं गुजरात है तो गुजरात में सपोज अल्कोहल की स्मगलिंग होगी, क्यों? क्योंकि इलीगल है। ओके, तो फिर कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई भी बॉर्डर पे जा रहा है जहां पर वो स्टेट में अवेलेबल है, मतलब लीगल है, तो वहां से यहाँ आएंगे तो चेकिंग होगी। तो तुम इलीगल लाओगे उसको स्मगलर बोलते हैं। अगर तुम इलीगली अल्कोहल की बोतल महाराष्ट्र में से गुजरात में लेके आ गए तो यू आर अ स्मगलर। क्यों? क्योंकि अब बेनिफिट है ना, अभी यहां पर तो लोगों को मिलता नहीं है, तो 300 की बोतल तुम 1000 में बेच दोगे तो वो लेने वाले तो बहुत है। क्यों? क्योंकि मिलता नहीं है। तो तुम सोच अरे ये तो एक ही बोतल पे 700, अच्छा बिजनेस है। वो बिजनेस इलीगल है, क्योंकि जहां जो चीज ना करने को बोली है वहां तुम वो चीज कर रहे हो। ओके, सो दैट शुड नॉट बी देयर। तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो गुजरात में लीगल तो नहीं। हाँ, मैंने तो स्टेट देखे हैं, लेकिन देखो जैसे कि मैं आंध्रा में था। ओके, साउथ में पूरा साउथ। हाँ, बिट्स, जब मैं बिट्स में था हैदराबाद कैंपस में, तो लीगल है। અહીંયાથી દમણ ચાલુ થઈ જાય એટલે પછી બધું બધી જગ્યાએ લીગલ જ થઈ જાય। फिर मैं कर्नाटका गया तो कर्नाटका में भी लीगल है। साउथ में तो मोस्टली लीगल है। खाना भी तुम नॉनवेज भी देखो तो खतरनाक खाते हैं, और अल्कोहल भी जब कंज्यूम करेंगे तो खतरनाक। बट ऐसे जैसे हमारे नहीं ऐसे धमाल देखने को मिलती, कोई ऐसे रोड पे कोई पी के धमाल कर रहा है ये वो, वैसा न्यूसेंस मैंने नहीं देखा। मैं 4 साल रहा, 2 साल हैदराबाद, 2 साल बेंगलोर, ऐसा न्यूसेंस मैंने नहीं देखा। रूल्स હશે ને, રૂલ્स સ્ટ્રિક્ટ કરેલા છે, दैट इट शुड बी देयर। अगर कुछ लीगल हो तो लीगल को भी मतलब उसकी लिमिट होनी चाहिए। वो लिमिट गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं करनी है, हमें खुद को डिफाइन करनी है कि भाई आज के दिन का इतना ठीक है। ओके, लाइक दैट। छोड़ो अब वो सब बातें, हमें क्या। ओके, हाँ, सो इन इंडस्ट्री फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन रबर टायर्स, गोल्ड एंड टेनिस बॉल्स, तो मतलब ये सब इंडस्ट्री में भी रबर टायर है, गोल्ड है और से टेनिस बॉल है, उसमें भी अगर डिटेक्शन करना है तो इसका यूज होता है फॉल्ट्स का। देखो इन शॉर्ट सब जगह जहां पर भी क्रैक्स, होल्स, फॉल्ट्स तुम्हें आइडेंटिफाई करने हो, फिर चाहे वो टायर हो, बॉल हो, रबर हो, हमारी बॉडी हो, स्मगलर की बॉडी हो, कुछ भी हो, कोई एडिशनल चीजें लगाई हुई है वो जानने के लिए, या फिर जो है उसमें कोई फॉल्ट्स है, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाला पहला देखा हमने, तो वो उसके लिए एक्सरेज यूज होते हैं। ओके, इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ द एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो अगेन ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया पूरा। ओके, जो लिखा हुआ है वो वही है। ओके, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसमें भी हमारा एक्सरे यूज होता है। डन। ओके, तो अच्छे से सीक्वेंस से कौन कहाँ यूज होता है देखो, ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, इंफ्रारेड में भी पढ़ा और अल्ट्रावायलेट में भी पढ़ा, तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो वो एक नोट तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए कि इंफ्रारेड के लिए, फिर से पर्टिकुलरली अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज के लिए एक पॉइंट तो कॉमन है, लाइक दैट। बाकी सब तो इजीली याद आता जाएगा। जैसे कल हमने इंफ्रारेड के लिए स्टोरी बनाई थी, वैसे किसी के भी लिए, एक्सरेज के लिए भी तुम स्टोरी बना सकते हो कि तुम ही हो वो जो आइडेंटिफाई करने वाला ऑफिसर तुम ही हो। तो तुम पहले एयरपोर्ट पे गए, वो सब चेक कर लिया, बगलर कुछ लाया है और से स्मगलर कुछ लाया है। ओके, वो सब चेक कर लिया। फिर जो है तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ वो लोग चेक कर रहे थे, तुमने देखा हाँ एक्सरे से चेक कर रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद तुम कहीं और चले गए, जैसे कि टायर इंडस्ट्री में चले गए, तो टायर और रबर बॉल, टेनिस बॉल, वहां पर भी वो सब उसी से चेक कर रहे हैं एक्सरेज की हेल्प से। तो वैसे कोई स्टोरी बना दो और चलते जाओ। ओके, तो वो तो कुछ भी बन सकता है ना, सोचने फालतू के सोचने में तो हम एक्सपर्ट हैं। तो उसका यूज करो कि हमें स्टोरी बना दी तो हमें याद रह जाए। ओके, लाइक दैट। डन। ओके, एंड लास्ट वन इज द गामा।